नमस्कार, मैं जनता शिवम गौतम। जिस तरीके से उद्धव ठाकरे अपनी सरकार चला रहे हैं, सरकार चलाने के साथ साथ फांसीवाद नाजीवाद का नया रूप यानी कि पसोठावाद चला रहे हैं, उसके बाद में खबर यह है कि उद्धव ठाकरे ने तमाम संतों से मिलने से इनकार कर दिया है, जो कि महाराष्ट्र में मंदिरों और देवस्थानों को खोले जाने की मांग को लेकर मांग रहे थे समय उद्धव ठाकरे से मिलने का। लेकिन अब बाला साहब के इस बेटे ने संतों से मिलने से इसलिए इनकार कर दिया है क्योंकि उन्हें पता है कि संतों के सामने वो किस तरीके से नज़र मिलाएंगे और जिस तरीके से वो सरकार चला रहे हैं, जो हट उन्होंने ठानी हुई है कि मंदिरों को नहीं खुलने देंगे, चाहे शराब खाने खुलें चाहे बार खुलें, पर मंदिरों को नहीं खोलेंगे। और इसीलिए उद्धव ठाकरे ने स्पष्ट तौर पर मना कर दिया, संतों से नहीं मिलेंगे। और इसके बाद संतों ने बड़े आंदोलन की चेतावनी दे दी है। संतों ने कहा है कि अगर मंदिरों के पट जल्दी नहीं खोले गए तो वो महाराष्ट्र की सड़कों पर खुलकर प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे। और इससे निश्चित तौर पर जो महाराष्ट्र की जनता है वो भी संतों के साथ आती हुई दिखती है, क्योंकि मंदिरों को खोले जाने को लेकर जिस तरीके की हठधर्मिता उद्धव ठाकरे ने अपनाई हुई है, जिस तरीके से राज्य सरकार ने अपनाई हुई है, उसके बाद लोग सवाल उठा रहे हैं कि अगर मंदिरों को नहीं खोलना था, मंदिरों को खोलने से आपको आपत्ति है, तो फिर तमाम जो दूसरे रेस्टोरेंट से लेकर होटल है और बार है, जो बर्तनशालाएं हैं, उनको क्यों खोला गया है, बीचेस को क्यों खोला गया है। इसको लेकर महाराष्ट्र सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि इसको खोलने से कोई आपत्ति नहीं है, उसमें गाइडलाइन जारी की गई है। तो इसको लेकर संतों ने यह भी कहा था कि आप नई गाइडलाइन मंदिरों के लिए जारी कर सकते हैं, कितने लोग वहां इकट्ठे हो सकते हैं, कितने लोग एक बार में आ सकते हैं, कितनी दूरी रखनी है, क्या क्या जरूरी है, मास्क, ग्लव्स या जो सैनिटाइजर है, इस तरीके के प्रतिबंध तो लगा सकती है राज्य सरकार, लेकिन इस तरीके से वो मंदिरों को बंद नहीं कर सकती। इसको लेकर दशहरा के सम्मेलन में जो एक भाषण दिया था उद्धव ठाकरे ने, उससे भी संकेत मिलता था। वो सीधे तौर पर भारतीय संस्कृति के ऊपर चोट करते हुए नजर आ रहे थे, सनातनी परंपराओं पर चोट कर रहे थे। जब उद्धव ठाकरे ने ये कहा था कि हम घंटा बजाने को हिंदुत्व नहीं मानते हैं और घंटा बजाने से या पूजा अर्चना करने से हिंदुत्व नहीं हो जाता है, हमारा हिंदुत्व दूसरा है, इस तरीके की बातें करके वो अपने ही पिता के उस सिद्धांत को नकारने की कोशिश कर रहे थे, जिसको लेकर वो पूरी जिंदगी संतों और भारतीय संस्कृति के लिए लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे और खुलकर इसके लिए कभी भी उन्होंने जेल जाने से भी अपने आप को डरा हुआ नहीं दिखाया। वो खुलकर बोलते थे और मंदिरों के लिए, संतों के लिए उनके मन में कितना सम्मान था ये सब जानते हैं। लेकिन जिस तरीके से उद्धव ठाकरे अब जो व्यवहार कर रहे हैं, जो नीतियां अपना रहे हैं, उसमें स्पष्ट तौर पर असर देखा जा सकता है शरद पवार का और सोनिया गांधी का। सोनिया गांधी जो कि खुद एक ऐसे परिवार से आती हैं जिसके पुरखे हिटलर और मुसोलिनी के संगठनों में काम कर चुके हैं, और अब जिस तरीके की तानाशाही महाराष्ट्र में चल रही है, जिसको पसोठावाद के नाम से जाना जा रहा है, पसोठा यानी कि पवार सोनिया ठाकरे बाद, और इसमें जिस तरीके से उत्पीड़न हो रहा है लोगों का, चाहे आम जनता हो, पूर्व सैन्य अधिकारी हो, महिलाएं हों या फिर मीडिया के लोग हों, उनके ऊपर सरकार का जो डंडा है वो चलता हुआ दिखाई दे रहा है। सरकार कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती है, जो भी इसके खिलाफ बोलता है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, पुलिस उसको डिटेन करती है, गिरफ्तार करती है और उसको जेल में डाल दिया जाता है। ऐसे तमाम उदाहरण हैं, और इसमें केवल सामान्य लोगों के साथ ही नहीं, जिन लोगों को बहुत से लोग जानते भी हैं, जो मीडिया से भी है, उन लोगों को भी डिटेन करने से या पूछताछ के बहाने परेशान करने से महाराष्ट्र सरकार बाज नहीं आ रही है। संतों ने अब चेतावनी दी है कि अगर जल्दी मंदिरों के पट नहीं खोले गए तो वो मातोश्री में जाकर घुस जाएंगे और उद्धव ठाकरे को हिंदुत्व की ताकत दिखाएंगे। निश्चित तौर पर यह कड़ी चेतावनी है, और जो ज़्यादातर शिवसैनिक का कैडर है, जो ग्रामीण अंचल से आता है या जो कोर मराठी शिवसैनिक है, वो निश्चित तौर पर उद्धव ठाकरे की इस जिद के आगे अपने आप को बेबस पा रहा है। और उसके पास में अब ये समझ नहीं आ रहा उसको कि वो अपने इस सरकार का विरोध करे कि खुलकर संतों का साथ दे। कुछ लोग ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस कड़ी में जो पुराने शिवसैनिक हैं, जो बाला साहब के जमाने से शिवसेना में हैं, और जो उनमें कुछ बड़े नेता भी हैं, वो खुलकर संतों का साथ देने के मूड में हैं। उनका ये कहना है कि इस तरीके से धार्मिक स्थलों को बंद करने का जो हठधर्मिता है वो छोड़ देनी चाहिए उद्धव ठाकरे को, और मंदिरों को खोलने की इजाजत दे देनी चाहिए। लेकिन उद्धव ठाकरे चूंकि सोनिया और शरद पवार की बगैर इच्छा के कुछ करते नहीं है। सोनिया नहीं चाहती है कि मंदिरों को खोला जाए, सोनिया ये चाहती है कि मंदिरों पर ये ताले सदा के लिए लग जाएं, क्योंकि सोनिया की हमेशा से
कभी भी भारतीय सनातनी संस्कृति में या भारतीय परंपराओं में, देवी देवताओं में कभी उसकी श्रद्धा नहीं रही है। सोनिया वो महिला है जिसके रहते हुए, जिसके अंडर में चलने वाली रिमोट कंट्रोल की सरकार, जिसको कि भारत का सबसे बड़ा अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह चलाया करता था, उसने तो कोर्ट में भी ये कह दिया था कि राम तो एक काल्पनिक पात्र है, इसलिए राम सेतु के नाम पर जो कुछ रोक लगाने की बात है उसको सरकार नहीं मानती है। इसी तरीके की बातें सोनिया, राहुल और प्रियंका पहले भी कहते रहे हैं और इसी का असर है कि अब सोनिया के रहमो करम पर चलने वाली महाराष्ट्र की सरकार किस तरीके से हिंदुत्व के नाम पर लोगों को उत्पीड़ित करती हुई नजर आ रही है। संतों से मिलने से मना करने का सीधा मतलब है कि उद्धव ठाकरे अब इस मुद्दे को अपने तरीके से चलाना चाहते हैं। वो जनता की मांग को नहीं मानना चाहते हैं, वो संतों की, भक्तों की बात को नहीं सुनना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि उन्होंने जो एक बार कह दिया वही पत्थर की लकीर है। जैसा उन्होंने दशहरे के सम्मेलन में कहा था, उन्होंने सीधे तौर पर हमला बोला था, कटाक्ष किया था घंटी बजाने या पूजा अर्चना करने पर, जबकि घंटी बजाने का अपना एक वैज्ञानिक तथ्य है। घंटी बजाने से जो कीड़े मकोड़े हैं, जो सूक्ष्मजीवी हैं, उन पर असर पड़ता है और उससे वातावरण साफ होता है, स्वच्छता आती है। इसको लेकर जिस तरीके की बातें उद्धव ठाकरे ने की हैं और ऐसा कहते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री द्वारा कोरोना का जब काल शुरू हुआ था उस समय थाली बजाने को लेकर भी सवाल उठा दिए थे और ये कह दिया था कि क्या थाली बजाने से कोरोना भाग गया या भाग जाएगा, लेकिन वो भूल गए कि पूरी दुनिया में इस बात को लेकर ये रिसर्च हुआ था कि थाली बजाने से या जो इस तरीके की ध्वनियाँ हैं, कंपन है, ये ध्वनि भी एक तरीके से वायरस के खिलाफ असरकारी तौर पर काम आती है। उसको भी उन्होंने हंसी उड़ाने की, मजाक बनाने की कोशिश की थी। उसी तरीके से उन्होंने दशहरा के सम्मेलन में जैसे कि घंटा बजाने पर सवाल उठाए, वो दूसरे मजहबों या पंथों के तमाम जो ऐसे ही जो दूसरे कृत्य होते हैं उन पर कभी सवाल नहीं उठाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर ऐसा करेंगे तो उनकी सरकार एक दिन भी टिकेगी नहीं। सोनिया और शरद उनकी सरकार को कभी भी गिरा देंगे। उन्हें ये लगता है कि हिंदू सबसे ज़्यादा सहिष्णु है, हिंदू टॉलरेट है और इसलिए वो कुछ भी बोलेंगे, हिंदू और जो तमाम संत समाज है वो चुप बैठा रहेगा। उन्हें यह भी लगता है कि बाला साहब के नाम पर वो किसी भी तरीके की तानाशाही को आगे ले जाते रहेंगे और कोई उनके विरोध में नहीं आएगा। लेकिन अब खुलकर संत समाज पूरी तरीके से उनके विरोध में आ गया है और ऐसा लगता है कि संत समाज से टकराने का मतलब है कि उद्धव ठाकरे की सरकार अब ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगी, क्योंकि महाराष्ट्र का ज़्यादातर जो जनजीवन है वो धार्मिक प्रवृत्ति का है। महाराष्ट्र के लोग शिवाजी महाराज को मानते हैं, शिवाजी महाराज गुरु समर्थ रामदास को मानते थे और महाराष्ट्र में ज़्यादातर मंदिरों में लोगों की जो भक्ति भावना देखने को मिलती है, उसके बाद ऐसा प्रतीत होता है कि महाराष्ट्र की संस्कृति में धर्म सबसे ऊपर माना जाता है। उसी महाराष्ट्र में अब धर्म को भी अपनी राजनीति की भेंट चढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं उद्धव ठाकरे। जिस तरीके से वो जिद पर अड़ गए हैं, उन्होंने कह दिया है कि मंदिरालय खुलेंगे और बार भी खुलेंगे, तमाम ऐसी चीज़ें खुलेंगी, लेकिन मंदिर नहीं खुलेंगे, क्योंकि मंदिरों में जाकर लोग पूजा अर्चना करते हैं और पूजा अर्चना, घंटा बजाना उद्धव ठाकरे को पसंद नहीं है। उद्धव ठाकरे ऐसे व्यक्ति हैं जो पहले ही सवालों के घेरे में हैं, चाहे कोरोना के मामले में लापरवाही बरतने का मामला हो या फिर बाद में जिस तरीके से 2-3 हत्याएं हुई और उन हत्याओं को उनकी पुलिस ने, उनके प्रशासन ने आत्महत्या घोषित करके अपनी किरकिरी कराई थी, सीबीआई जांच हुई और ड्रग्स के मामले में जिस तरीके से बॉलीवुड पूरा का पूरा एक्सपोज हुआ, उसको लेकर भी उद्धव ठाकरे ने लीपापोती करने की कोशिश की। उसके अलावा जो भ्रष्टाचार के तमाम मामले थे उनमें अजीत पवार जैसे लोगों को, एनसीपी के दूसरे नेताओं को, कांग्रेस के नेताओं को क्लीन चिट देने की कोशिश की गई। अशोक चव्हाण जिस पर भ्रष्टाचार के बड़े मामले थे, आदर्श घोटाले का मामला था, उसको उन्होंने अपनी सरकार में मंत्री बनाया। बाद में नारायण राणे ने जिस तरीके से खुलासा किया कि दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में उद्धव ठाकरे का बेटा आदित्य ठाकरे अपराधी है और ये आरोप उन्होंने खुलकर लगाया था, उसके बावजूद उद्धव ठाकरे के अंदर से कोई भी नैतिकता की आवाज नहीं आई और उन्होंने कभी भी किसी मामले पर आगे बढ़कर माफी नहीं मांगी। उनके बारे में कहा जाता है कि वो मातोश्री के अंदर छुपकर सरकार चलाने का काम करते हैं और ये पहली बार है कि कोई मुख्यमंत्री इस तरीके से अपने घर से बाहर न निकलकर केवल घर में बैठकर अपने ऑफिस को चलाता है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने ऑफिस तक जाता है। इन सब बातों को लेकर जिस तरीके की आलोचना उद्धव ठाकरे की होती है, अब उनमें ये जो संत समाज का आंदोलन है ये बेहद उनके लिए खतरनाक साबित होने वाला है, उनके लिए बहुत बड़ा धक्का लगने वाला है, क्योंकि ज़्यादातर जो शिव सैनिक हैं वो इस बात से
से खुश नजर नहीं आ रहे हैं कि महाराष्ट्र में मंदिरों को इस तरीके से बंद रखा गया है। पिछले 6-7 महीनों से मंदिरों में आवाजाही बंद है, पूजा अर्चना के लिए लोग जा नहीं सकते हैं और इसको लेकर शिव सैनिक अपनी नाराजगी स्थानीय स्तर पर दिखाते हुए भी लग रहे हैं। अब अगर संत समाज गांवों में जाकर, छोटे छोटे इलाकों में जाकर इसको लेकर प्रदर्शन करेगा तो निश्चित तौर पर इस प्रदर्शन में आम जनता के साथ साथ शिवसेना के वो कैडर भी हिस्सा लेंगे जो कि पूरी तरीके से उद्धव ठाकरे को जिन्होंने वोट दिया था और जिनकी कृपा से उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने हुए हैं। उसके बाद उद्धव ठाकरे कितने दिन तक सत्ता में रह पाएंगे ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ये सारा जो आने वाला वक्त है उद्धव ठाकरे की कुर्सी के लिए बेहद ही चिंताजनक स्थिति पैदा करने वाला है। उद्धव की कुर्सी अब हिलने वाली है और कहा भी जाता है कि जो धर्म के खिलाफ होता है वो ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाता है। उद्धव ठाकरे खुलेआम जो महाराष्ट्र की धार्मिक जनता है, महाराष्ट्र की जो ईश्वर भक्त जनता है उसके खिलाफ खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं एक नास्तिक के तौर पर। और जैसा कि उनसे सवाल भी किया गया था कि क्या वो सेकुलर हो गए हैं, अब पूरी तरह लगता है कि वो सेकुलर ही नहीं हुए हैं बल्कि कट्टरपंथियों के इशारे पर वो धार्मिक प्रवृत्तियों के ऊपर अटैक करते हुए नजर आ रहे हैं। धार्मिक जो क्रियाकलाप है उस पर प्रतिबंध लगाते हुए नजर आ रहे हैं और उसकी वजह से अब संत समाज ने उनके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन करने का ऐलान कर दिया है जो मातोश्री को इस बार हिलाकर रख देगा। और न केवल मातोश्री बल्कि उद्धव ठाकरे की कुर्सी भी बहुत जोर से हिलने वाली है। जय हिंद, जय भारत।